हेलो बच्चों, आज हम वसंत भाग 3 पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं के प्रश्न उत्तर समझेंगे। तो आओ बच्चों, पहले थोड़ी सी कविता का सार समझते हैं। इस कविता की कवित्री जया जादवानी जी हैं। वो क्या बताती हैं? वो कहती हैं समय बहुत बलवान होता है। कठिन समय में हम लोग प्रायः निराश हो जाते हैं, लेकिन कवित्री का मानना है कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान का जो समय है वह कठिन समय नहीं है। कवित्री के अनुसार वह हमें जीवन में आशावादी होने की प्रेरणा देती हैं। जिस प्रकार रात के बाद दिन होता है, प्रकाश होता है, उजाला होता है, उसी प्रकार अगर जीवन में कभी निराशा आई है तो उसके बाद भी आशा का संचार अवश्य होगा। तो आओ बच्चों, इस पाठ के प्रश्न उत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट करो। तो इसमें इसका उत्तर क्या है, ये देखिए बच्चों। यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवित्री ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। नंबर 1, चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है, वह उड़ने को तैयार है, क्योंकि उसे घोंसला बनाना है और उस घोंसले में वो अपना परिवार सुरक्षित रखेगी। नंबर 2, झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए कोई हाथ तैयार बैठा है, यानी अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में है तो उसकी मदद करने के लिए दूसरा अन्य व्यक्ति ज़रूर आगे आता है। नंबर 3, स्टेशन पर भीड़ है, अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य का मतलब जहाँ उनके पहुँचने का स्थान है, तो अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य अर्थात पहुँचने वाले स्थान तक जाती है। नंबर 4, सूर्य अस्त होने के समय लोग घर वापसी की राह देख रहे हैं। जैसे सूर्य अस्त होता है, इसका अर्थ होता है कि सभी को अपने अपने घर पहुंचना है। नंबर 5 के माध्यम से वो बता रही हैं कवित्री, नानी दादी अपने नाती पोतों को कहानियाँ सुनाती हैं। कहानियाँ वो पहले भी सुनाती थी, आज भी सुना रही हैं और आने वाले समय में भी सुनाएंगी। नंबर 6 तर्क, अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। कवित्री का मानना है कि अंतरिक्ष में एक यान गया है और वहाँ पर भी एक दुनिया है, और वहाँ से जब वो बस या यान जब धरती पर आएगी तो वो हमें वहाँ के लोगों की खबर लाकर देगी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। चिड़िया अपनी चोंच में तिनके को दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि वह तिनकों से अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। घोंसला तैयार कर उसमें वह अपने बच्चों के साथ रहेगी। घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसलिए चिड़िया जो है चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि वह उससे अपने और अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाएगी। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए आपको भी 3 वाक्य बनाने हैं और उनमें लगातार, निरंतर या बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, ये आपको देखना है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। नंबर 1, अभी भी वर्षा हो रही है, इसमें निरंतरता का भाव स्पष्ट होता है। नंबर 2 में देखिए, अभी भी वह पढ़ रहा है, यहाँ पर लगातार कार्य होने का भाव स्पष्ट हो रहा है। नंबर 3, अभी भी तुम हारे नहीं हो, इस वाले वाक्य में बेटा बिना रुके चलने वाले कार्य का भाव स्पष्ट हो रहा है। तो तीनों वाक्यों में आपने अभी भी शब्द का प्रयोग किया, लेकिन तीनों के अंदर निरंतरता, लगातार और बिना रुके चलने वाले कार्यों का भाव आपको स्पष्ट हो रहा है।
अगला प्रश्न देखते हैं। नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए। जैसे ऊपर वाले प्रश्न में आपने अभी भी का प्रयोग किया था, अब इस वाले प्रश्न में आपको नहीं और अभी भी का एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य बनाने हैं और उनमें देखना है कि नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। नहीं, पहला वाक्य है, नहीं अभी भी मैं थका नहीं हूँ। तो यहाँ पर नहीं और अभी भी दोनों का हमने इकट्ठा प्रयोग किया और जो भाव है वो कौन सा है, ना थकने का भाव। अभी भी कार्य करने का भाव है, थकने का भाव नहीं दिखा रहा ये वाक्य हमारा। नंबर 2 पे देखिए, नहीं अभी भी अच्छी फसल हो सकती है। तो यहाँ पर आशा का, उम्मीद का भाव है। नंबर 3 देखिए, नहीं अभी भी मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो यहाँ पर उचित समय की प्रतीक्षा का भाव स्पष्ट हो रहा है। तो 3 वाक्य, तीनों में हमने नहीं और अभी भी का प्रयोग किया है, लेकिन तीनों ही वाक्यों से 3 अलग अलग भाव जो हैं वो स्पष्ट हो रहे हैं। बच्चों, इसके अतिरिक्त थोड़े से 1-2 प्रश्न और भी हैं जो आपकी मदद करेंगे परीक्षा के लिए, उनको भी एक बार देखते हैं। इस कविता के माध्यम से कवित्री क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या शिक्षा मिल रही है, क्या वो हमें बताना चाहती हैं। तो इसका उत्तर है, इस कविता के माध्यम से कवित्री ने जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाने का संदेश दिया है। भिन्न भिन्न प्रकार के जीवंत, आपने ऊपर देखे 6-7 उन्होंने उदाहरण दिए हैं और वो भी सारे के सारे जीवंत, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवंत उदाहरण देकर उन्होंने इस तथ्य की पुष्टि भी की है। अगला प्रश्न देखिए, कविता में बूढ़ी नानी के किस्सों की चर्चा क्यों की गई है। उत्तर है इसका, जीवन के प्रति आशावाद को प्रकट करने के लिए नानी दादी के किस्सों की चर्चा की गई है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी आशा की बदौलत ही जीता आ रहा है। पुराने समय में भी नानी दादी अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थी, आज भी सुना रही हैं और आने वाले समय में भी सुनाएंगी। तो ये जो आशा का जो भाव है ये पीढ़ियों दर हमारे अंदर चलता आ रहा है और आगे भविष्य में भी चलेगा। तो आशा, क्योंकि कवित्री जो है आशावादी हैं, तो वो जीवन में आशावादी होने का संदेश हमें भी दे रही हैं। अगला प्रश्न देखिए, कविता में कल्पना और संभावना की चर्चा की गई है, उसके पक्ष में लिखो। उत्तर है इसका, कविता में जीवन को कठिन नहीं कहते हुए, जैसा कि कविता का नाम है, यह सबसे कठिन समय नहीं, तो कविता में जीवन को कठिन ना कहते हुए इसे साबित करने के लिए अंतरिक्ष के पार की दुनिया की कल्पना और संभावना व्यक्त की गई है। कवित्री का ये मानना है कि अंतरिक्ष के पार भी धरती के तरह ही जीवन है, वहाँ भी हमारी तरह लोग रहते हैं और अंतरिक्ष में जीवन होने तथा पृथ्वी से वहाँ तक आने जाने की बात कही गई है। तो कवित्री बहुत ही आशावादी हैं, जो अंतरिक्ष की बात सोचकर हमें ये संदेश देती हैं कि अंतरिक्ष के उस पार भी धरती की तरह ही जीवन है। तो बच्चों, आशा है आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे प्रकार से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये